आज ध्यान से मैं रिपीट कर रही हूँ। जर्नल जो है वो हमारा प्राइस लेवल से रिलेटेड है। केन्जियन हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से रिलेटेड है। ये नेगेटिव होता है कर्व, ये पॉजिटिव कर्व है। ये हमारा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है। फर्स्ट वन जर्नल फ्रेमवर्क। जर्नल फ्रेमवर्क जैसे मैंने बताया डाउनवर्ड है और ये क्या होता है नेगेटिव। जर्नल के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो प्राइस लेवल से रिलेटेड होती है, लिंक होती है प्राइस लेवल से। इसमें सिंपली हम टोटल डिमांड देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमिक के अंदर रेजिडेंट की। राजे इसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू समीशन डी। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, समीशन डी का मतलब है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की एक यूनिट में डिमांड। एक यूनिट यानी हाउस होल्ड सेक्टर कह सकते हो या गवर्नमेंट सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर, बट हमें एक यूनिट लेनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लर्न करते हैं जो डिमांड है वो इन्वर्स रिलेटेड होता है हमारा प्राइस से। माइक्रो के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं राजे सिंपली कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। यानी जो प्राइस लेवल है इसके अंदर हमारा क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप। ये राजे माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये मैक्रो। ये माइक्रो डिमांड कब दिखाया है, यहाँ प्राइस शो करेंगे PX, यहाँ डिमांड शो करेंगे DX। राजे प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड लो है, सिंपली राजे प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। इन पॉइंट्स को मिला दो, ये क्या हो गया डाउनवर्ड। सेम मैक्रो के अंदर इसमें हम सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं, इसमें हम कंप्लीट एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं इसके अंदर। ये राजे हमारा जर्नल फ्रेमवर्क है। इसके बाद हमारा केन्जियन फ्रेमवर्क। केन्जियन फ्रेमवर्क सिंपली रिलेशनशिप बताता है AD का। जैसे केन्स फ्रेमवर्क के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो लिंक्ड है हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर से, यानी डिमांड एंड इनकम पे। ये रेफ़र करती है सभी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बट हमारे इनकम लेवल पे, डिफरेंट इनकम लेवल पे। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे हम डिमांड इंक्रीज़ हो करेंगे। ये राजे अपवर्ड होता है, अपवर्ड, और इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के बीच में। राजे ध्यान से, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड में, बिकॉज इनकम के बढ़ने के साथ साथ हम डिमांड बढ़ा रहे हैं। और जर्नल के अंदर प्राइस से रिलेटेड है, उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और वो नेगेटिव, बिकॉज इसमें प्राइस कम होने पर हम डिमांड करते हैं बट इसमें इनकम बढ़ने पर हम डिमांड करते हैं। राजे ये मेजरमेंट है हमारा एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करने के लिए सिंपली मार्केट डिमांड रेफ़र करती है वो डिमांड से, सिंपली जिसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं। हम एक इंडिविजुअल को ना देखकर हम पूरी इकोनॉमिक को देखते हैं कि इकोनॉमिक के अंदर हमारे कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस की। हाउ मच पीपल स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस, हम मेज़र करते हैं कि कितने लोग मनी को स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विस पे। इसमें राजे सिंपली बताया गया है AD इज इक्वल टू C+I। ये क्लोज इकोनॉमिक है। क्लोज इकोनॉमिक का मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। AD इज इक्वल टू C+I, ये क्लोज इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमिक देखें जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएंगे राजे। C+I+G यानी गवर्नमेंट प्लस X माइनस M। X माइनस M मीन्स नेट एक्सपोर्ट, ये हमारी ओपन इकोनॉमी है, ये हमारी क्लोज इकोनॉमी है। इसके बाद राजे सिंपली हमें क्या दिया हुआ है बिहेवियर ऑफ AD या फिर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। राजे सिंपली इसमें हम लेवल ऑफ इनकम देखते हैं। अगर हम सिंपली केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लेवल ऑफ इनकम को चेक करेंगे। जितना ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी परचेजिंग पावर होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी डिमांड। सो इंक्रीज इनकम एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो रचित देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो। व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड, इसका मतलब है
हम क्या करेंगे, हम सेविंग करने की बजाय बाहर से बोरो करके पैसे एक्सपेंडिचर यानी खर्चे करेंगे। बिकॉज हमें जो मिनिमम लेवल हमारी डिमांड का है, जो हमें चीज़ें चाहिए, जो भी गुड्स हमें ज़रूरी हैं ख़रीदने ही हैं, वो हम खरीदेंगे ही। आफ्टर डैट इनकम लेवल रीच्ड, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे लोग सेविंग भी करेंगे और एक्सपेंडिचर भी करेंगे। वी कैन टेक एग्जाम्पल, राजी ध्यान से, इनकम ज़ीरो है फिर भी हम डिमांड कर रहे हैं 20, इनकम बढ़ गई 10, तब हमारी डिमांड भी बढ़ गई 25, इनकम 20, डिमांड 30, इनकम 30, डिमांड 35, इनकम 40, डिमांड 40, 50, इनकम डिमांड 45, इनकम 60, डिमांड 50। ध्यान से रहिए, ये हमारा लेवल आ गया इक्विलिब्रियम का। 40 इनकम होने पे हम 40 ही खर्च कर रहे हैं। जैसे इनकम 50 हुई हम खर्च कम कर रहे हैं 45। इट मीन्स हम 5 की सेविंग कर रहे हैं। सेम एज 60 होने पे हम 50 डिमांड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यानी 10 हमारी क्या है, सेविंग। सेम एज राजी इसमें आपको लिखना है। इसी की टेबल की हेल्प से हमें डायग्राम प्लॉट करना है। ध्यान से राजे, ये हमारी इनकम है 0 से 60 जो मैंने आपको पीछे बताई, और हमारा जो डिमांड लेवल है वो 20 से 45 पे है, 50 पे है। वो आप प्लॉट कर दो, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं ये 40 पॉइंट है, इनकम 40 होने पे डिमांड भी 40, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कंपोनेंट मेरा जो हमारे कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के, फर्स्ट वन सी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट, आई इन्वेस्टमेंट, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। इन सबको ऐड कर दें तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है। यही हमारे कंपोनेंट है जिनको आपने डिटेल में लिखना है। सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो अमाउंट जो पीपल स्पेंड कर रहे हैं सिंपली डायरेक्टली यानी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने के लिए जो लोग खर्च कर रहे हैं वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सपोज करो टोटल इनकम है जो इकोनॉमी की वो 5000 करोड़ है और 4000 करोड़ स्पेंड हो रहे हैं परचेजिंग पावर पे। ये हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की इनकम इतनी है और इकोनॉमिक में इतना खर्च हो रहा है, यानी ये नेशनल लेवल पे हमारी नेशनल इनकम बन गई, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिंपली एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस पे जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विस पे बहुत सारे पर्पस के लिए, लोगों के वर्क के लिए, पब्लिक के वर्क के लिए, इंटरेस्ट पे, रोड्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, हेल्थ एंड सर्विसेज में, इरिगेशन में, खेती में, बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में या वाटर सप्लाई में, जहाँ जहाँ सोशल जस्टिस के लिए या कह सकते हो सोसाइटी सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल गुड्स में खर्च करना। कैपिटल गुड्स राजू आप जानते ही हो, मशीन्स, फैक्ट्री, हाउसेस, यानी हम कोई बड़ी अमाउंट में जो खर्च करेंगे उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब आपको पता ही है, डोमेस्टिक कंट्री से यानी हाउस होल्ड सेक्टर से फॉरेन सेक्टर में सेल करना। अगर हम हमारी खुद की जो गुड्स हैं यानी इंडियन गुड्स हैं जो हमारी कंट्री के गुड्स हम दूसरी कंट्री में अगर सप्लाई करेंगे तो वो एक्सपोर्ट है, सेल कर रहे हैं। अगर हम बाहर से ख़रीद रहे हैं तो वो इम्पोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है राजे हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।